तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, जेड़े किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। तवज्जो करनी है आपने कि क्या कहा जा रहा है। मेरे लब पर हुजूर की बातें, 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 तीरगी में है नूर की बातें, तीरगी में है नूर की बातें। सबसे अच्छा है बस हजूर का नाम, सब से अच्छा है बस हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें, सबसे अच्छी हुजूर की बातें। कर मदीने की बात ऐ वाइज़, करे मदीने की बात ऐ वाइज़, छोड़ हूरो कुसूर की बातें, छोड़ हूरो कुसूर की बातें। और स्टेज की खसूसी तवज्जो इस मिसरे पर। माए हूँ पे रसूल पीली है, मैं हुब्बे रसूल पीली है, मैं हुब्बे रसूल पीली है। अब करो
करूँगा सरूर की बातें, अब करूँगा सरूर की बातें। बेकहे सब वो जानते हैं सबा, बेकहे सब वो जानते हैं सबा। इस दिले ना सबूर की बातें, इस दिले ना सबूर की बातें, मेरे लब पर हुजूर की बातें। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मशहूर ज़माना कलाम, तमाम अहबाब शामिल हो जाइए। फरमाते हैं आला हजरत, लमयाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सर सो है, जग राज को ताज तोरे सर सो है, जग राज को ताज तोरे सर सो है। तुझको शहे दो सरा है, तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहर वला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। अल बहर वला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। मन बेकसो तूफा होश रुबा। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफियतशो वसखा, सोवे पाक अबरे करम, ऐगे सोवे पाक अबरे करम। बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और पीर मेहर अली शाह
रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप क्या फरमाते हैं? इस सूरत नो मैं जाना खा, जाना खा के जाने जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखाते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। और मक्ता बस खामे खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद आही बा नातिक था, नाचार से राह पड़ा जाना। ठर गए नैन वेख के, ये तो समझ आ जाना चाहिए सबको। ठर गए नैन वेख के, ठर गए नैन वेख के, ठर गए नैन वेख के, सरवरे को नैन वेख के, सरवरे को नैन वेख के, ताज वाले ताज भुल गए, या रसूल अल्लाह, ताज वाले ताज भुल गए, आप दीन लैन वेख के, आप दीन लैन वेख के, आप दीन लैन वेख के, मुस्तफा दी दीद हो गई, हो गई, मुस्तफा दी दीद हो गई, हसन ते हुसैन वेख के, हसन ते हुसैन वेख के, सहाबा दी नमाज हो गई, हो गई, सहाबा दी नमाज हो गई, पुश्ते हुसैन वेख के, पुश्ते हुसैन वेख के, ठर गए नैन वेख के। सुभान अल्लाह। कोई तो बात इमामत में है कि जिसके लिए रसूल सजदाए खालिक को तूल देता। मुस्तफा दी दीद हो गई, हसन ते हुसैन वेख के, हसन ते हुसैन वेख के। और हुक्म के मुताबिक आ बड़ी सखी है सईदा,
आप बड़ी सखी है सैयदा, आप बड़ी सखी है सैयदा, मोहसिने अली है सैयदा, फातिमा मोहसिने अली है सैयदा। तवज्जो रखें, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ मेरी हाजिरी। मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा सैयदा, तब कहीं मिली है सैयदा। और ला इलाहा भी झूमने लगा, झूमने लगा, ला इलाहा भी झूमने लगा। सजदा कर रही है फातिमा सैयदा, सजदा कर रही है फातिमा सैयदा, आप बड़ी सखी है सैयदा। कादरी साहब के हुक्म के मुताबिक पंचतन पाक की शान में मनकबत तमाम अहबाब इसी तरह मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ से शामिल रहे और सब पंचतन पाक की बारगाह में हाज़िरी पेश करें और कहें, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क़ है तो खुदा से है, मुझे इश्क़ है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, ये करम है सारा बतूल का, सदका सदका उनके पाँव की धूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंचतन का हूँ। हसनैन भाई का हुक्म है हज़रत साहब का कि दोबारा इस मिसरे को पढ़े, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मुझे इश्क़ है तो खुदा से है, मुझे इश्क़ है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, ये करम है सारा बतूल
सदका 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 उनके पाँव की धूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा जो के मैं तो पर तन का गोला हो मैं तो पर तन का गुलाम हो मुझे इश्क सर वो समर से है मुझे इश्क सारे चमन से है मुझे इश्क उनके वतन से है मुझे इश्क उनके गली से है मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क शाह ज़मर से है मैं तो पर हूँ मैं तो पर का गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ मैं कमर हूँ शायर बेनवा मेरी हैसियत ही भला है क्या वो है बादशाहों के बादशाह वो है बादशाहों के बादशाह वो है मेरी आदत नहीं है लेकिन कहें मिलके एक दफा वो है बादशाहों के बादशाह वो है बादशाह मैं हूँ हम हैं मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा मेरा पंजतन से है वास्ता मेरा निस्बतों का है सिलसिला मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम तेरा रजब 18 जिलहज पे तवज्जो कर वहां दीवार में खम है यहाँ मैदान ही खुम है जरा तेरा रजब 18 जिलहज पे तवज्जो कर वहां दीवार में खम है यहाँ मैदान ही खुम है। रात बहुत शुक्रिया। बस ये आखिरी दो शेर सुनिए क्योंकि शाजी हुजूर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सादात का किसी महफिल में पता चल जाए तो सारी चौधराहट हमारी 1 सेकंड में पिघल जाया करती है। तो शाजी हुजूर तशरीफ फरमा है इसलिए ज्यादा समा खराशी का सबब नहीं बनूंगा। आखिरी 2 शेर सुनिए। हो चुका है जो सफर जारी नहीं छोड़ेंगे कब्र और हश्र की तैयारी नहीं छोड़ेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हसनैन कादरी साहब जीदा शरफ हो और इज्जत माब कारी सज्जाद हैदरी साहब जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कमजोर दिल वाला कोई बंदा आ ही नहीं सकता है। अगर आ भी गया है तो वो बेशक कोई अपना ध्यान इधर उधर कर ले। मैं एक करारदाद पेश करूंगा। जिसका दिल बड़ा हुआ और जिसका हौसला मजबूत हुआ वो चौथे मिसरे पे हाथ उठा के बताए कि इशफाक भाई हम भी आपके साथ हैं। तवज्जो चाहूंगा। हो चुका है जो सफर जारी नहीं छोड़ेंगे। शायद कोई बोली पड़े बंदे अल्लाह करे। हो चुका है जो सफर
यारी नहीं छोड़ेंगे, कब्र और हश्र की तैयारी नहीं छोड़ेंगे। मिसले मीसम हमें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन आले ज़हरा की तरफदारी नहीं छोड़ेंगे। मिसले मीसम हमें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन आले ज़हरा की तरफदारी नहीं छोड़ेंगे। मिसले मीसम हमें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन आले ज़हरा की तरफदारी नहीं छोड़ेंगे। आले ज़हरा की तरफदारी नहीं छोड़ेंगे। हज़रात, इससे ज्यादा वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं बारे दिगर बानियाने महफिल की जानिब से तमाम मुक्तदर वारिसाने मेहराब व मिंबर, सादाते कराम, पिराने उज़ाम, कुर्रा हज़रात, सनाखाना ने शेर लिसान और तमाम हाज़रीन महफिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। एक खूबसूरत नारे से हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। पैकर इखलास व मोहब्बत, मुबल्लगे हक़ व सदाकत, साहिबे मरातबे कसीरा, इंतहाई तहकीक करने वाली शख्सियत। मैंने जब भी हजरत को समात किया मुझे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला है, और आज भी आप अगर सुनने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ नया लंगर लेके जाएंगे। एक इल्मी, अदबी, तहकीकी और आफाकी लहजा, मुरस्सा और मुजल्ला गुफ्तगू के साथ तशरीफ लाते हैं फ़ख्र सादात आले नबी औलादे अली, गुले गुलशने अली व बतूल, पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुम कुद्सिया। नारा इतना बड़ा होना चाहिए कि आज की रात का सबसे बड़ा नारा हो। हाथ उठा के किबला शाह जी का इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर। मक्के जाए मदीने जाए, अगला रबीउल अव्वल आने से पहले पहले जो दोनों हाथ उठाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, एक नजफ रसा नारा, नारा हैदरी, नारा गौसिया। हाथ उठा के आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। उन खतीबों के बाज क्या कहने जिनकी आंखें खिताब करती हों। आली जनाब हुजूर किबला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी तशरीफ लाएंगे और अपनी आफाकी, नादिर और कीमती गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नफ़अना अल्लाहु व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यक़ीनन व इल्मन व फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिल फ़ातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अन्नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिही व मिक़दारिहिल अज़ीम। हम्दो सलात के बाद वाजिब तज़ीम व तकरीम सादात इज़ाम, उलमाए किराम, सनाख़ानान ज़ी एहतिशाम, हाज़रीन और सामीन,
बिलखुसूस मुहतरम मुकर्रम आले नबी औलाद अली पीर सैयद इस्माइल शाह साहब आस्तान आलिया शब्बर शरीफ, मुहतरम मुकर्रम पीर सैयद हामिद अली शाह साहब, मुहतरम मुकर्रम बरादर मुअज़्ज़म पीर सैयद जुनैद ताहिर शाह साहब, आज की इस खूबसूरत बज़्म में हाज़िरी के लिए मुझे मुहतरमी अल्लामा मोहम्मद ज़ियाउल हसनैन क़ादरी साहब ने हुक्म इरशाद फरमाया। तामील इरशाद के लिए हाज़िर खिदमत हूँ और मुझे एहसास है कि इस वक्त महफ़िल में अच्छे अच्छे खुतबा उलमा मौजूद हैं। मुझसे कब्ल जनाब मोहतरम अली रज़ा अरशद साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम बारगाह रिसालत में पेश किया। हमारी महफिल में मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद गुलजार नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनका भी आना और हमारा आना, हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरकार की नात हुई अस्बे तौफीक, चंद गुज़ारिशात ज़िक्र सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से पेश करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ है, सरकार की जो नात है, ये कमा हक़्क़ुहु बयान करना किसी भी इंसान के बस का काम नहीं। ये हक बात है, ये सच है, ये हकीकत है। कोई भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ का, आपकी तारीफ का और आपकी नात का हक अदा नहीं कर सकता। ये वो मुकाम है जहाँ मौलाए कायनात बाब मदीनतुल इल्म सैयदना अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, यक़ूलु नाइतुहु लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसला। मौला कायनात फरमाते हैं, हजूर को देखकर सरकार की तारीफ करने वाला, नात बयान करने वाला ये पुकार उठता है, लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसला, मैंने उन जैसा न उनसे पहले देखा न उनके बाद। जनाब खालिद इब्न वलीद पहली मर्तबा किसी इलाके में, किसी गांव में गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो चुका। लोगों ने कहा, सिफ लना मुहम्मदा, आप मेहरबानी करके हमें यह बताएं कि हुजूर कैसे थे। सिफ लना मुहम्मद, तो फरमाया कि हम तो कभी आंख भर के उनको देख ही नहीं सकते, चेहरे अक़दस पे नजर ठहरती ही नहीं थी। ये सहाबाए किराम का बयान कि जब सरकार के चेहरे अक़दस को देखना चाहते तो ऐसा जलाल था और ऐसा जमाल था कि निगाहें झुका लेते थे।
हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा नबवी रूह और ऐसा जमाल कि देखने वाला गौर से देख नहीं पाता था। ये जो मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा ने मिसरा लिखा है, नजर तेरी हर किसी पे लेकिन किसी की तुझ पे नजर न ठहरे। ये सहाबा इकराम का बयान है। नजर तेरी हर किसी पे लेकिन किसी की तुझ पर नजर न ठहरे। अर्ज करने लगे, मैं कैसे आपकी तौसीफ करूं, जबकि कभी हमने सैर होकर या आंख भर के नहीं देखा, देखने की हिम्मत नहीं थी। कहने वाला कहता है अजमिल, कुछ खाका सा बयान करें, कुछ सरसरी सा बयान कर दें, कुछ तो बताएं कि सरकार कैसे थे। तो खालिद बिन वलीद फरमाने लगे, अर रसूलो अला क़द्रिल मुरसिल, अर रसूलो अला क़द्रिल मुरसिल। अगर फिर ये पूछना चाहते हो कि वो कैसे थे, बस इतना हम कह सकते हैं, उनको देखकर ये पता चलता था जिसको भेजा गया वो आने वाला इस शान का मालिक है, भेजने वाला मालिक इस शान का मालिक है। और रसूल अला क़द्रिल मुरसिल, और रसूल अला क़द्रिल मुरसिल, जैसी उसकी शान थी भेजने वाले की, उसने पूरे कमालात के साथ और पूरी तजल्लियात के साथ अपने महबूब को भेजा। अब कुछ बातें होती है, नकीब महफिल फरमा रहे थे, ज़ाहिर है सारी बातें सारे लोगों को समझ नहीं आती। न सारे लोग तजनीस ताम को जानते हैं, न तजनीस नाकस को जानते हैं, इसलिए हर शेर पे दाद नहीं देते। मुमकिन है कि मैं भी थोड़ी सी मुश्किल बात कर बैठूं। मिर्जा गालिब शायरों में बहुत बुलंद दर्जे का बंदा है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जिनकी इल्म से, जिनकी अदब से निस्बत है, कि गालिब का जो दिमाग था वो कोई अल्लाह की खास अता थी। किसी आलिम के बारे में आलिम कह सकता है कि ये कितना बड़ा आलिम है। किसी वली के बारे में वली ये राय दे सकता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे गुजरात में, उनको किसी ने खत में लिखा, जुनैद ज़मां शिबली वक्त। तो फरमाया कैसी अजीब बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम है जुनैद का मकाम क्या था? तुम्हें मालूम है शिबली का? जिसको शिबली का मकाम पता हो, जिसको जुनैद का मकाम पता हो, वो किसी के बारे में कह सकता है कि ये जुनैद के मकाम पे है। तो वली वली के बारे में राय दे सकता है, सूफी सूफी के बारे में राय दे सकता है, शायर शायर के बारे में, और कोई दानश्वर, इकबाल बहसीयत शायर और बहसीयत दानश्वर। कहते हैं कि गालिब, ये बिल्कुल इब्तदाई किताब है उनकी, बांगे दरा में दूसरी गजल है गालिब, दूसरी नज़्म है गालिब के, उसका नाम है गालिब। इकबाल तारीफ करते हैं गालिब की, कहते हैं फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताको जा। फरमाया कि गालिब को पढ़ के ये अंदाजा होता है कि इंसान के ख्याल का परिंदा कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकता है, इतनी बुलंद फिक्र। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो बच्चों को भी समझ आ जाए। आप इस तरह किसी गिलास में पानी डालें, जब बिल्कुल गिलास भर जाए तो ऐसे महसूस होता है कि पानी थोड़ा उभरा हुआ है और गिलास नीचे है। बिल्कुल जब बिल्कुल भरा हुआ गिलास हो तो ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आता है, उसमें एक कतरा ज्यादा डाला जाए
तो वो गिर जाएगा। अगर एक कतरा कम हो जाए तो वो ऊपर वो पानी उभरा हुआ नहीं बनेगा। ये ऊपर जो बना हुआ होता है ना, इसको कहते हैं खते पैमाना। जब किसी पैमाने में, किसी प्याले में आप पानी डालें, किसी गिलास में डालें, थोड़ा सा उभरा हुआ जब नजर आए, बिल्कुल भरा हुआ हो, लबालब भरा हुआ, जो ऊपर वो उभरा हुआ बनता है, उसको कहते हैं खते पैमाना। एक कतरा कम करें, खते पैमाना नहीं बनेगा। एक कतरा ज्यादा डालें, खते पैमाना टूट जाएगा। अब गालिब कहता है अंदाजा साकी था, किस दर्जा हकीमाना। ये दूसरा मिसरा उन लोगों को समझ आ सकता है जिन्होंने गांव के किसी पुराने दुकानदार से कभी सौदा लिया हो, उसे कहो कि 1 किलो चीनी डालो, तो वो इस तरह डालता है। कई मर्तबा ऐसे होता है कि एक मर्तबा डालने से पूरी किलो निकल आती है। उसका तजर्बा इतना होता है, उसका इतना तजर्बा होता है उस दुकानदार का कि वो इतना तोलता है, ना कम होता है ना ज्यादा। अब इकबाल गालिब फरमाते हैं अंदाजा साकी था, किस दर्जा हकीमाना, सागर से उठी मौजे बनकर खते पैमाना। अंदाजा साकी था, किस दर्जा हकीमाना, कि ऐसा साकी का अंदाजा था, ना एक कतरा कम डाला, ना एक कतरा ज्यादा डाला, एक मर्तबा डालने से खते पैमाना बन गया। अंदाजा साकी था। मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मसला है। हर एक के बारे में लोग फैला देते हैं बातें, उसका फलां नजरिया, उसका फलां नजरिया है। लेकिन गालिब शनासों ने लिखा कि गालिब ने कहा कि मेरी जायदाद अहले सुन्नत के कवायद के मुताबिक तकसीम की जाए और मेरा जनाजा और सब कुछ अहले सुन्नत के मुताबिक। अंदाजा साकी था, किस दर्जा हकीमाना। मजरू इसलिए हो गया, लोगों ने बुरा कहा कि वो कहता था कि मैं सबको मानता हूं लेकिन मेरे दिल पे अली का कब्जा। तज़किरा गौसिया में ये बात मौजूद है कि जब हज़रत शाह गौस अली पानीपती अलैहिर्रहमा से मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया गालिब बताओ तेरी महबूब तरीन शख्सियत, तेरी आइडियल शख्सियत कौन है, किसको तू अपने लिए नमूना बनाना चाहता है। गालिब ने कहा अली। तो गालिब जो थे ये मुगल ज़ादे थे, तो शाह गौस अली पानीपती से उन्होंने कहा गालिब फरमाने लगे आपका आइडियल कौन है। तो फरमाया अजीब बात करते हो, तो मुगल ज़ादे होकर अली को दिल दे गए, मैं औलाद होकर न दूं। फरमाया अजीब सी बात करते हो। तज़किरा गौसिया में यह बात मौजूद है। बहुत बड़ा बंदा था। अब आपने उसकी फिक्र की बुलंदी और ख्याल देखिए जरा, ख्याल गालिब का। कहता है ताबिंदा गोहरे चुमन अंदर जमाना नेस्त। कहता है इस वक्त दुनिया में, इल्म और अदब की दुनिया में तुम्हें जितने मोती नजर आते हैं सारे ही मोती चमकने वाले हैं, लेकिन जो चमक अल्लाह ने मुझे दी है वो किसी और मोती को नहीं दी। ताबिंदा गोहरे चुमन अंदर जमाना नेस्त। आप फिक्र की बुलंदी देखिए। गालिब कहते हैं कि जितना चमकदार मोती मैं हूं, ऐसा इस वक्त दुनिया इल्म और अदब में कोई मोती इतना चमकदार नहीं। और वजह यह है कि मेरे ऊपर धूल पड़ती है। अजीब सी बात है, धूल पड़ने से मोती की चमक पे फर्क आता है। जब शीशा पड़ा है, इसके ऊपर धूल पड़े तो उसकी चमक वो नहीं रहेगी। मोती के ऊपर धूल पड़ जाए, हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो सैयद होते हैं इनकी मिसाल मोती की तरह होती है। ये थोड़ा सा उस माहौल से निकले, धूल हट जाए तो मोती चमक कर सामने आ जाए। थोड़ा सा अपने आबा व अजदाद के रास्ते पे आ जाए, वो मोती फिर चमक जाता है। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। गालिब कहते हैं कि मैं बहुत चमकदार मोती हूं, इसलिए कि मेरे ऊपर धूल पड़ती है। अजीब सी बात है, धूल पड़ने से मोती की चमक खत्म होती है या मोती की चमक कम होती है। वो कहता है नहीं, ऐसी भी दुनिया में धूल है जिस धूल से चमक खत्म नहीं होती, ज्यादा होती।
चमक कम नहीं पड़ती, ज्यादा होती है। ताबिंदा गोहरे चुमन अंदर जमाना नेस, खुद राह बखा के राह गुजरे है तरफ गनम। फरमाया मैंने अपने आप को उस रास्ते पे डाल के रखा हुआ है, उस रास्ते पे पड़ा हुआ हूँ जहां से अली की सवारी गुजरती है, अली के कदमों की धूल पड़ती है, मेरी मोती की चमक और ज्यादा हो जाती है। इतना बड़ा बंदा जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सोच का बंदा अब सरकार की जब नात लिखी तो बस कर गया। अब वो पूरी नात शरीफ अगर बयान की जाए तो बड़ा टाइम लगेगा। आखिरी शेर में गालिब ने नात लिखकर फिर आखिर में दस्तबरदार हुआ और फरमाया गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते। अब इसमें भी जरा कमाल देखिए, शायरी में एक जरा मुश्किल मुकाम होता है कि पहले मिसरे में बंदा दावा करे, दूसरे में साथ ही दलील दे। पहले मिसरे में बंदा दावा करे, साथ ही दूसरे मिसरे में दलील दे। और गालिब के कलाम में हर तीसरे चौथे शेर में आपको ये फन नजर आएगा। गालिब कहता है कि ए गालिब तूने लेकिन नात का हक अदा नहीं हो सकता, अब अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ही अपने महबूब की नात बयान करे। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्तेम। और मैं हम तो नात का हक अदा नहीं कर सकते, जितना हो सका हमने बयान किया, लेकिन नात पाक का हक अदा नहीं हो सकता। सरकार की हकीकी तारीफ नहीं हो सकती, उनके औसाफ का बयान नहीं किया जा सकता। न नस्र में किया जाए, न शेर में किया जा सके, न नस्र उसका मुतहम्मल हो सके, न नज्म उसके वज़न को उठा सके। इकबाल पर गालिब फरमाते हैं क्यों नहीं सरकार की तारीफ का हक अदा हो सकता है, दलील दीजिए। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्तेम कहाँ ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। फरमाया इसलिए बंदा उनकी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि आप किसी की तारीफ उतनी कर सकते हैं जितना उसके रुतबे को जानते हैं। हजूर के रुतबे भी खुदा जाने और हजूर की नात भी खुदा जाने। कौन है जो दुनिया में ये कहे कि मैं सरकार के सारे औसाफ को जानता हूँ? कौन है जो कहे कि सरकार की सारी औसाफ मेरी नजर में है, उनके मकामात नजर में है? फरमाया उनके मकामात कोई नहीं जानता। हजरत ख्वाजा सैयद अबुल हसन शाज़ली फरमाते थे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हदों को कोई नहीं पा सकता। फरमाया एक हजूर की तारीफ, हजूर के औसाफ, ये हदो हिसाब में नहीं। फरमाया दूसरा नफ्स के फरेब, ये शुमार में नहीं आ सकता। इसलिए वो अल्लाह की जात ही है जो बंदे को नफ्स के हरबों से बचाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को एक दुआ बताई। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि जब हम पे वो वक्त आता था तो हम इस दुआ का सहारा लेते थे जो सरकार ने खातून जन्नत को बताई। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। मशहूर दुआ है। इस हदीस के बारे में मैं सनद से हटकर एक बात करने लगा हूं। मुझे इस तरह यकीन है कि ये सही हदीस है जिस तरह ये यकीन है कि इस वक्त रात इशा की नमाज हो चुकी है। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ हमेशा से जिंदा और कायनात का क़याम रखने वाले, कायनात को संभालने वाली जात, बिरहमतिका अस्तगीस, मैं सिर्फ तेरी रहमत का सहारा चाहता हूं, तेरी रहमत की फरियाद करता हूं। अस्लिह ली शानी कुल्ला, मेरे सारे मामले दुरुस्त कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन, अल्लाह पलक झपकने की देर भी मुझे मुझ पे न छोड़ना, अपनी रहमत का सहारा दे। एक लम्हा के लिए अल्लाह किसी को कह दे जा अपने आप को खुद संभाल। कौन अपने आप को संभाल सकता है? अगर कोई संभालता है तो वो खुदा की रहमत। ये खुदा की तौहीद याद रखें। तमाम अंबिया इकराम
तमाम अगवास, अबदाल, औताद सब खुदा के फजल और रहमत के मोहताज हैं। और जितना एक गुनहगार बंदा रहमत का मोहताज होता है, वक्त का कामिल वली भी उतना ही मोहताज होता है। या हय्यु या क़य्यूम, ये सजदा पाक के जरिए उम्मत को ये दुआ दी। इतनी दुआ मशहूर है, इमाम इब्न सुन्नी क़ियामुल यौम वल लैला के अंदर और अल्फाज भी हैं, और अलबानी ने लिखा है कि इसकी सनद सही है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वला इला अहदिन मिन खल्क़िक। या अल्लाह एक लम्हा न मुझे मुझ पे छोड़ना, न किसी मखलूक के हवाले करना। अगर तेरी मखलूक के बस में पड़ गया तो वो मुझे ठोकरे मारेंगे, वो मुझे धक्के देंगे, वो मुझे कैसे उठाएंगे। ना अपनी मखलूक के सुपुर्द मुझे करना, ना मेरे नफ्स के सुपुर्द करना। तेरी रहमत हर वक्त मुझे संभाले। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो नफ्स के फरेब हैं, ये भी हमारी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए सुबह शाम अपने आप को अल्लाह के हवाले करना चाहिए। हदीस पाक में आता है, सूरह तौबा की आखिरी जो आयत है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसमें भी यही है, सवेरे सवेरे 7 मरतबा बंदा पढ़कर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, सारा दिन अल्लाह की रहमत बंदे को संभाल के रखती। मगरिब के वक्त फिर 7 मरतबा पढ़ ले और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, तो सारी रात अल्लाह की रहमत उसको सहारा देती है। अल्लाह हमें अपनी रहमत के उसूल के समझने की तौफीक अता फरमाए। एक अल्लाह का फजल और एक रहमत क्या है। अब मैं थोड़ी सी इस पे अर्ज करूंगा। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह ने असरार व कलामिल्लाह एक किताब लिखी और अपनी जिंदगी में छापने की इजाजत नहीं दी। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को शायद समझना है। उनकी जिंदगी के बाद दुनिया से विसाल फरमाने के बाद वो शाये हुई, उसमें मैं देख रहा था उन्होंने फजल पर बात की कि अल्लाह का फजल क्या है। सूरह निसा में है, वस्अलुल्लाह मिनल फजल। अल्लाह से दुआ मांगो कि जो मांगना हो ना, कि अल्लाह अपने फजल के खजाने से अता फरमाए। कि फजल होता क्या है। अब कुरान मजीद को समझने के लिए लुगत क्या चीज है, लुगत। इसलिए जब आप पुरानी तफसीर पढ़ते हैं जो पहले पहले लिखी गई हैं, तो उसमें फिर लुगत का लफ्ज समझ ना आए तो वो बड़े बड़े शुआरा से रुजू करते थे। ये अला तखव्वुफ एक लफ्ज आता है कुरान हकीम में 15वें पारे में। तखव्वुफ के माना में इतनी मुश्किल से अब इकराम को पेश आई कि मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कोई बंदा बता दे तखव्वुफ का माना क्या है। कबीला बनु हुज़ैल का एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमारे लोग कबीला बनु हुज़ैल वाले इसका मतलब लेते हैं किसी चीज का कम हो जाना, घट जाना। जिस तरह कपड़ा आप नापे किसी का, दर्जी को दें और वो कहे ये आपका पूरा नहीं है, वो जो घट जाएगा तखव्वुफ। हज़रत उमर फारूक सख्त थे कुरान मजीद के बारे में, पर मैं वैसे तो उमर नहीं मानता, हुज़ैल के किसी बड़े शायर का शेर सुनाओ। फिर उन्होंने शेर सुनाया तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया अलैकुम बिदवावीनिल अरब, फरमाया तुम्हारे लिए लाज़िम है अरबों के बड़े बड़े शुआरा के कलाम पढ़ा करो ताकि उससे तुम्हें अल्लाह की किताब के समझने में मदद मिले। यानी लुगत को, अब लुगत के समझने का एक जरिया शायरी भी है कि किस शायर ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है। किस शायर ने, मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई। हजरत इंडिया के एक बंदे ने अल्लामा इकबाल पर एतराज किया। उसने कहा कि गम का पहाड़ टूटना, ये तो मुहावरा उर्दू में इस्तेमाल होता है, गम का पहाड़ टूटना। अब इसका फारसी में तर्जमा करें कोई गम टूटना, तो ये अपनी तरफ से होगा, ये मुहावरे के खिलाफ है। उर्दू में तर्जमा ना गम का पहाड़ टूटना, आप उसका फारसी तर्जमा करें कोई गम टूटना। इकबाल ने तो किया है, अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है
कि खून 100,000 अंजुम से होती है सार पैदा। अब उसके लिए जरूरी है कि अगर ये आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो पहले किसी बड़े बंदे ने किया है, किसी उस्ताद ने किया है, तो उसने कहा कि इकबाल ने क्यों कोई गम इस्तेमाल किया है, गम का पहाड़ लफ्ज बोला जाता है, मुहावरा बोला जाता है। उस बंदे ने कहा इकबाल ने ठीक किया है और जायज है। उसने कहा दलील, और मैं इसलिए जायज है कि इकबाल ने इस्तेमाल किया। क्या इकबाल उस्ताद नहीं है? क्या उस्तादों का उस्ताद नहीं है? इसलिए कि इकबाल भी तो उस्ताद है, बाद वालों के लिए इसलिए ठीक होगा कि इकबाल ने इस्तेमाल किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लुगत ये बड़ी जरूरी चीज है। अब लुगत में फजल का माना क्या है? फा, द्वाद और लाम। फा, मैं जिस नतीजे पे आपको पहुंचाऊंगा उसके बाद दुआ करने में आपको एक खास लुत्फ महसूस हो। बात थोड़ी सी मैं मुश्किल मान रहा हूं, लेकिन आप बात इतनी आसानी से मैं कोशिश करूंगा कि फिर आप जब दुआ करेंगे ना तो आप जरूर अल्लाह के फजल को उसमें रखेंगे। फजल क्या होता है? फा, द्वाद और लाम जहां भी हो, इसका माना होता है किसी चीज का बचा हुआ होना। अब लुगत देखें, आप खाना खाते हैं, जो जरूरत होती है जिस्म की वो जिस्म में रह जाता है, जो जरूरत नहीं होती बच जाता है, जिस्म उसको बाहर फेंकता है, उसको फुजला कहा जाता है। यानी पाखाने को फुजला। लुगत के लिए देखना पड़ता है, जरूरी नहीं कि ये लफ्ज बहुत अदब वाला ही हो। अच्छा, इसी तरह आपने किसी गंदम का ढेर लगाया, गंदम निकाली और उसका जब दाने आपने फसल में रखे खेत में, फिर उसको बर्तनों में डाला, जो बोरियों में आ गया वो आ गया, जो बच गया वो फजल है। वो क्या है? वो फजल है। जो बच गया है, जो चीज बची हुई हो ना, जो ज्यादा हो, उसको फजल कहा जाता है। या आप लुगत की कोई किताब उठा के देख लें, ताजुल उरूस उठाएं, आप अल मुंजद तक उठाएं, लुगत की किसी भी किताब में आपको ये मिलेगा कि जो चीज बची हुई हो ना उसको फजल कहते हैं। फरमाते हैं, मैं इस पे गौर करता रहा कि अल्लाह का फजल क्या है। अल्लाह ने कौन सी चीज बचा के रखी? फरमाया, फिर मुझे समझ आई कि अल्लाह ने अज़ल में मखलूक की किस्मतें बना दी। किसको कितनी जिंदगी देनी है, किसको कितने बेटे मिलेंगे, किसको कितना इल्म मिलेगा, किसको कितना शऊर मिलेगा, किसको कितनी जायदाद मिलेगी, किसको कितनी दौलत मिलेगी, कौन कितने उम्रे करेगा, कौन कितने हज करेगा, ये अल्लाह ने अज़ल में ये किस्मतें लिख दी। और फिर जब किस्मतें हो गई, तकदीर के फैसले कर दिए गए, अल्लाह ने अपनी एक ताकत को साइड में रख दिया, बचा के रखा, उसको फजल कहा जाता है। अब जिसको किस्मत से ज्यादा देगा वो फजल के खजाने से देगा। अगर कोई चीज अल्लाह से लेना चाहते हो और आप ये समझते हो आपके नसीब में नहीं है, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वसल्लल्लाहु मिन फजले, फिर कहो अल्लाह किस्मत में तो नहीं है, वो फजल के खजाने से अता फरमा। इतनी सी बात थी। आप जो चीज किस्मत से ज्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, एक मौका इरशाद फरमाया, किस मौका पर फजल की दुआ करो। फरमाया, कौन सा मौका? इज़ा समिअतुमुद्दी का फसअलुल्लाह मिन फजले। सही हदीस है, जेलम से आवाज चली है, अब हदीस भी सही पेश करनी पड़ती है पूरी जिम्मेदारी के साथ। फरमाया, जब मुर्ग की अजान सुनो तो जो मांगना हो कहो अल्लाह अपने फजल से अता फरमा। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं है, जो किस्मत में नहीं है, वो अल्लाह से मांगना चाहते हो, कहो अल्लाह अपने फजल से अता फरमा। क्यों? फरमाया कि मुर्ग की अजान सुनो, उस वक्त जो दुआ मांगो वो कबूल इसलिए होती है कि वहां एक फरिश्ता मौजूद होता है। मुर्ग फरिश्ते को देखकर अजान देता है। जब तुम दुआ मांगोगे, फरिश्ता मासूम है, वो आमीन कह देगा, उसकी आमीन पे तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। याद रखें, कोई बंदा जिसका यकीन भी ना हो, दुआ मांग रहा हो, अगर सामने बैठा हुआ कोई बंदा यकीन वाला है, कोई ईमान वाला है, सामने बैठा हुआ, जिस बंदे की दुआ पर अल्लाह का वली आमीन कह दे, उसकी दुआ कबूल हो जाती है।
इसलिए कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो उसकी दुआ भी कबूल होती है, दूसरों की दुआ पर उसकी आमीन हो जाए, दूसरों की दुआ भी कबूल हो जाती है। अब हदीसें पेश करने के बाद अगर मैं कश्फुल माजूब का एक हवाला दूं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि दाता साहब ने किताब और सुन्नत से बातें की। फरमाया मल्लम युमिन अला दुआए आल तसव्वुफ कुतिबा इंदल्लाहि मिनल गाफिलीन। फरमाया औलिया अल्लाह की दुआ पर, सूफिया की दुआ पर जो आमीन नहीं कहता, अल्लाह के दरबार में गाफिलों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। तुम्हें क्या पता कि दुआ कितनी बड़ी अहमियत। मल्लम युमिन अला दुआए आल तसव्वुफ, आमीन कोई छोटी सी बात है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे हैं, एक बंदा दुआ कर रहा है, सरकार ने फरमाया अगर आखिर में स्टंप कर दे दुआ कबूल हो जाएगी। फरमाया अगर मोहर लगा दे सही दुआ कबूल होगी। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह बताइए तो मोहर क्या है? फरमाया आमीनो खातम रब्बिल आलमीन लिल मुस्लिमीन, रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को दुआ के इख्तिताम की जो मोहर दी है उसको आमीन कहा जाता है। उस सहाबी ने अपने पांव खींच लिए, कदम खींच लिए और फिर जाकर उनसे कहने लगे आमीन कहो और कबूलियत पाओ। इतनी बड़ी बात है आमीन। एक और हदीस पाक सुनिए, तबरानी की किताब दुआ के अंदर 3 असनाद के साथ ये हदीस है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैयत के पास अपनी जुबान से बदुआ वाला कलमा न निकाले। बाज़ औक़ात मैयत के पास लोग कहते हैं ये चला गया अल्लाह पीछे पीछे मुझे भी ले जाए, इसकी चारपाई भी मेरी चारपाई के साथ, मेरी भी इसके साथ उठे, मेरी कब्र इसके साथ हो। पर मैं ऐसी बातें बदुआ ना करो, इसलिए कि जहाँ फरिश्ता रूह निकालता है वहाँ और भी फरिश्ते मौजूद होते हैं, वो दुआ पे भी आमीन कह देते हैं, बदुआ पे भी आमीन कहते हैं। अगर वहां बददुआ वाला कलमा निकल गया, अगर फरिश्ते ने आमीन कह दी, बददुआ भी कबूल हो जाएगी, दुआ भी कबूल हो जाएगी। इतनी बड़ी अहमियत है। अब एक और हदीस सुनिए, हमारे जो अहले सुन्नत के मामूलात हैं, मजमे में जनाजे के बाद हम दुआ करते हैं, नमाजों के बाद दुआ करते हैं, ईदों के बाद दुआ करते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है? इज्तिमाई दुआ की बरकत क्या है? एक तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी आयात मुबारका में ईदगाहों में नमाजें पढ़ी जाती थी। ईद की नमाजें मस्जिद में नहीं होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबाए किराम को कि ख्वातीन को और घर के सारे अफराद को लेकर ईदगाहों में पहुंचो ईद की नमाज में। अर्ज की कि या रसूलल्लाह कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जो उन दिनों में हैं जिनमें नमाज नहीं पढ़नी उन्होंने, तो वो क्या करेंगी? उनके लिए क्या हुक्म है? फरमाया उनको भी कहो कि ईदगाह में आ जाएं, नमाज तो नहीं पढ़ेंगी, इज्तिमाई दुआ में शामिल हो जाएंगी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ये दूसरी हदीस मजमा ज़वाइद की है, उस हसन दर्जे की हदीस है। एक जंग के मौका पर एक सहाबी खड़े हुए और दुआ की, लोगों ने आमीन कहा और फिर फरमाने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह की ये बात सुनी हुई है, जब मुसलमानों के मजमे में एक बंदा उठकर दुआ करे और बाकी लोग आमीन कह दें, इल्ला अजाबहुमुल्लाहु दावतहुम, तो अल्लाह उनकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। इज्तिमाई दुआ की ये अहमियत है। ये कोई ऐसे नहीं है कि लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें बना ली है। इज्तिमाई दुआ में ऐसे होता है, कोई एक ऐसा अल्लाह का मकबूल बंदा होता है जिसकी कोई अदा अल्लाह को पसंद होती है, उसकी आमीन कहने से अल्लाह सबकी दुआ को कबूल फरमा ले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गालिब ये कहते हैं कि अल्लाह सरकार की नात बयान करे, अल्लाह सरकार की तौसीफ करे। और कुरान मजीद में जो हुजूर की नातें हैं उनमें से एक मकाम ये है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबी अल उम्मी यल्लज़ी यजदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। फरमाया जो लोग इस नबी की पैरवी करते हैं जो उम्मी है, जो उम्मी का माना अनपढ़ नहीं होता। उम्मी कौन होता है? जिसने ज़ाहिरी उस्ताद से ना पढ़ा हो, जिसने, लेकिन याद रखें जो उम्मी होता है उसका इल्म ज़ाहिरी पढ़े हुए लोगों से ज्यादा पुख्ता होता है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ। ये डिंगा शरीफ के पास एक बुजुर्ग थे, अल्लाह ने बड़ी उन पर करम किया। उलमा के साथ साईं जी की बहस हो गई कि माँ बाप का रुतबा ज्यादा है या उस्ताद का रुतबा ज्यादा है।
साईं साहब फरमाते थे कि माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन उस्ताद का रुतबा माँ बाप के रुतबे से ज्यादा है। उलमा कहते थे नहीं, वालिदैन का रुतबा ज्यादा है। एक आलिम दीन उठे, उन्होंने कहा कि चलो बात शुरू करते हैं। उन्होंने कुरान मजीद से आयात पढ़ी, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, अनिश्कुरली वल वालिदैक वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। 4 आयतें पढ़ी जिसमें वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म है। उन्होंने कहा साईं जी हमने 4 आयतों से वालिदैन का मकाम साबित किया है, आप एक आयत पढ़ के बताएं जिसमें उस्ताद का मकाम हो। साईं जी ने फरमाया ए दसो ये आयतां पढ़ाइयां किसने? ये आयतां पढ़ाने वाला कौन है? ये आयतें समझाने वाला कौन है? वो सारे चुप हो गए। फरमाया अगर वो न बताता तुम्हें क्या पता चलता कि माँ बाप का मकाम क्या है, तुम्हें क्या पता चलता कि पैगंबर की इज्जत क्या है। ये उस्ताद ही है जो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भी दिखाता है, अल्लाह के रसूल का रास्ता भी दिखाता है। तो ये इल्म होता है, ये बहुत पुख्ता होता है। इस इल्म में ना शक और शुबा नहीं होता, इसमें शरे सद्र और क़यामत तक जवाहिरुल मानी एक किताब है तसव्वुफ की, उसमें एक बात लिखी हुई है। हजरत सैयदी अबुल अब्बास तिजानी ने लिखा, फरमाया क़यामत तक सरकार की उम्मत में उम्मी वली होंगे। उम्मी वली, उम्मी कौन होते हैं? जिनके पास इल्म होता है लेकिन ज़ाहिरी कोई उस्ताद नहीं होता। फरमाया ये क़यामत तक इसलिए जरूरी है ताकि सरकार के वो मोजज़े का तसलसल रहे और दुनिया को पता चले जिसकी उम्मत में बाद में आने वाले ऐसे हैं उस्ताद से नहीं पढ़ते लेकिन इल्म वाले उनके सामने झुक जाते हैं। उस नबी को अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया होगा। फरमाया ये जो हुजूर की जो शान है ना उम्मी होना, जो कुरान में है, ये क़यामत तक ये औलिया के जरिए से ये जारी रहेगा कि वलियों में ऐसे लोग होंगे जो उम्मी होंगे। ऐसा पुख्ता इल्म अल्लाह उनको अता फरमाता है, ऐसा पुख्ता बंदा हैरान रह जाता है, बेबस हो जाता है कि अल्लाह ने कैसे कैसे उलूम उनको अता फरमाए। मैं एक बुजुर्गों के पास बैठा, उन्होंने कहा कि लोग सरकार की ज़ियारत के लिए अमल करते हैं, इतनी बार दुरूशी पढ़ो, जुमरात को पढ़ो। फरमाया कि ज़ियारत के लिए कोई अमल नहीं करना चाहिए, बस उनके करम का इंतजार करना चाहिए। इस नियत से ना दुरूशी पढ़ो कि ज़ियारत हो। तो मैंने कहा हजरत दलील? फरमाया कुरान में है ना, ए हबीब वो लोग ना समझ हैं जो हुजरे के बाहर से आवाजें देते हैं और आपको बाहर आने का कहते हैं। फरमाया ज़ियारत के लिए कोई अमल करना ये हुजरे के बाहर से खड़े होकर आवाजें देने के बराबर है। इंतजार करना चाहिए कि वो खुद करम फरमाए। अल्लाह ने नापसंद किया, फरमाया मेरे महबूब के दरवाजों के बाहर खड़े होकर हुजरों से बाहर आवाजें न दो कि वो बाहर तशरीफ लाए। तुम इतने जल्दी में ना हुआ करो कि वो बाहर आए। फरमाया ये ऐसा ना करो, बेहतर ये है कि खड़े रहो, वो खुद करम नवाजी फरमाए। इसलिए कि अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा उनके लिए मुश्किल नहीं है जो मदीने में बैठकर अर्श की खबर रखते हैं, उनको ये भी पता है कि मेरे दरवाजे पे कौन खड़ा है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मी का माना अनपढ़ नहीं होता। उम्मी कौन होता है? जिसने किसी ज़ाहिरी बंदे से लिखना पढ़ना ना सीखा हो, अल्लाह ने इल्म दिया हो। फरमाया ये मेरा नबी उम्मी है, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मैं एक बुजुर्गों को मिला, वो भी उम्मी वाली थी। वो कहने लगे किसी बंदे का कोई काम रुका हुआ हो और बंदा ये कहे कि ज़ाहिरी वसीले के बगैर काम हो जाए, तो वो ये दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी। फरमाया ये उम्मी वो होता है जिसको ज़ाहिरी उस्ताद के बगैर अल्लाह इल्म देता है। और उम्मी लक़ब की सिफत ये है और इसका फैज़ान ये है कि जिसको हुजूर के इस इसमें मुबारक का, इस सिफत का फैज़ मिल जाए, अल्लाह बगैर असबाब के उसके काम करवाता रहता है, बगैर असबाब को। ये बात समझने के लिए सूफिया के पास बैठना बड़ा जरूरी। गुजरात में वही जो बुजुर्ग थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उनके पास एक बहुत बड़े आलिम आए जिन्होंने मिशकात शरीफ की शरह भी लिखी, कुरान पाक की तफसीर लिखने की कोशिश भी की और भी किताबें लिखी। तो वो कहने लगे हजरत दिन को इतने लोग 200-400 बंदा आपके लंगर खाता है, ये पैसा कहाँ से आता है, ये लंगर कहाँ से आता है? फरमाया मेरा रब इंतजाम करता है, मेरा
वो फिर मौलाना साहब ने कहा कि नहीं कोई ज़ाहिर ज़रिया तो होगा। फरमाया नहीं, मेरे रब ने जिम्मेदारी उठाई हुई। 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर वो मौलाना न माने। बाद में हजरत शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह जब मिले तो हजरत ने फरमाया कि वो जो आपके दोस्त हैं वो आलिम है। अर्ज की हजरत वो बड़े आलिम हैं, मिशकात शरीफ की शरह लिख रहे हैं, कुरान मजीद की तफसीर लिख रहे हैं, इतने लोगों को पढ़ाते हैं। अब फरमाया कि मेरे हिसाब में वो आलिम नहीं है, मैंने उनको मुंह पे कह दिया, गीबत नहीं है। फरमाया जितना बड़ा आलिम होता है उसको उतना अल्लाह पे यकीन होता है। जिसको अल्लाह पे जितना यकीन होगा वो इतना बड़ा आलिम होगा। और मैं 3 मरतबा मैंने ये कहा है कि अल्लाह लंगर चलाता है, तो उन्होंने नहीं माना। मैं 1 मरतबा ये कह देता ना कि गुजरात के फलां चौधरी साहब लंगर देते हैं, मौलवी साहब ने दोबारा नहीं पूछना था, उन्होंने फौरन मान लेना था। अगर 1 मरतबा ये कह देता कि फलां चौधरी साहब लंगर देते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, फिर सवाल उन्होंने नहीं करना था। मैंने 3 मरतबा कहा कि मेरे रब ने लंगर की जिम्मेदारी उठाई है, वो फिर सवाल कर रहे थे। फरमाया मौला अली फरमाया करते थे जिसको खुदा पे जितना यकीन हो उतना बड़ा आलिम होता है। अन्नबी उम्मी, वो नबी उम्मी है, अल्लाह के नबी। यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। फरमाया तौरात और इंजील वाले जब उनका जिक्र पढ़ते हैं, तौरात में भी मेरे नबी के तज़किरे हैं, इंजील में भी मेरे नबी के। तौरात और इंजील में एक वाक़या अर्ज करता हूँ। तुबा अव्वल खिमियरी और खिमीरी दोनों तरह लोग पढ़ते हैं। तुबा यमन के बादशाहों का लक़ब होता है। जिस तरह हमारे यहाँ जो मानमुल्क का जो बादशाह है, बादशाह ही है, बादशाह ही इब्लीस के फर्ज जो किस तरह इकबाल करते हैं, ये जमहूरियत है ना, लेकिन बादशाही है। तो जो बादशाह को हम सदर कहते हैं, रूम के बादशाहों को कैसर कहते हैं, मिस्र के बादशाहों को फिरौन, ये पहला फिरौन, दूसरा, ये तीसरा था गालिबन, इसका नाम रामेसेस या इस तरह था जो मशहूर फिरौन है। फिरौन नाम नहीं था, लक़ब होता। बादशाह को फिरौन अव्वल, फिरौन इस तरह। मिस्र के बादशाहों को फिरौन, रूम के बादशाहों को कहते कैसर, पहला कैसर, दूसरा कैसर। ईरान के बादशाहों को कहते किसरा, एक किसरा, दूसरा किसरा, तीसरा किसरा। इसी तरह तुर्की के बादशाहों को कहते थे खाकान, खाकान अव्वल, खाकान दोम, खाकान, इस तरह। यमन के बादशाहों को तुबा कहते थे। उनमें जो पहला यमन का बादशाह तुबा था, ये ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला। ये एक मर्तबा आज जिधर जाता था उलमा इसके साथ होते थे, 400 से ज्यादा, और आसमानी किताबें, इल्म पढ़ना पढ़ाना। जब ये अरब के इलाके में आया तो एक जगह से गुजरा, खजूरें ही खजूरें उस शहर में। उलमा ने कहा कि ये खजूरों वाला जो शहर है ना, इसमें खुदा का एक आखिरी नबी हिजरत करके आएगा और इस यस्रब को मदीना बना जाएगा। उसने ताकीक की, किताबें सामने रखी, और जब उसको यकीन हो गया कि यही वो शहर है जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे, वो वहां पे रुक गया। उसने उलमा के लिए मकानात बनवाए और एक मकान हुजूर पाक के लिए बनाया। हजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से तकरीबन 900,000 साल पहले की बात। और उसने सरकार के नाम खत लिखा। उलमा को कहा कि आप रह जाएं इधर, मेरी जिंदगी में वो अल्लाह के नबी आ गए तो मैं हाजिर होकर ईमान लाऊंगा। अगर मेरी जिंदगी के बाद, दुनिया से जाने के बाद आए तो उनकी खिदमत में मेरा ये खत पेश करके अर्ज कर देना कि मैं उन लोगों में हूं जो आपके आने से पहले आप पर ईमान ला चुके। अरबी की बड़ी किताबों को छोड़िए, ज़िया नबी शरीफ देख ले, सीरत की किताब है, उसमें भी ये रवायत मौजूद है। जब उसने सरकार के नाम खत लिखा तो उसमें उसने 4 मिसरे भी लिखे। शाहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसम वलो रुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्न अम। वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में था। अबू अय्यूब अंसारी जिस घर में रहते थे, ये घर उसने सरकार के नाम रखा था। ये उस बादशाह ने हजूर के लिए बनाया। जब अबू अय्यूब अंसारी के सामने रुके, उन्होंने अपने गुलाम अबू लैला को कहा जाकर ये खत पेश करो। अबू लैला को देखते ही हजूर ने फरमाया तुम अबू लैला हो और तुबा का खत लेकर आए हो।
अबू लैला पहले हैरान हुए, लेकिन जब कलमा पढ़ा तो पता चल गया ये खुदा का नबी है जिस पर अव्वल बातें भी रोशन है, बाद की बातें भी रोशन है। सरकार ने खत पढ़ा और आंखों पे लगाया और फरमाया तुबा कामयाब हो गया। खत में मजमून क्या था? शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसम, मैं गवाही देता हूं कि जो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह के सच्चे रसूल। अहमद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था और ईसा अलैहिस्सलाम अपने खुतबों में हुजूर को अहमद कहा करते। कुरान ने बयान किया 28वें पारे में, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हमारे हजरत फरमाते थे ये अइम्मा अहले बैत के उलूम में से है। आदम अलैहिस्सलाम को जब पहली छींक आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब रूह जिस्म में डाले, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यरहमुकल्लाह, यानी जब किसी को छींक आए तो वो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाला कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। औलिया फुकरा जब मदीना शरीफ जाते हैं इतनी तवज्जो करके मदीना पाक में बैठते हैं कि हमें छींक आ जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हुजूर एक मर्तबा कह दें यरहमुकल्लाह, सरकार किसी को एक मर्तबा कह दे यरहमुकल्लाह, तुझ पे अल्लाह की मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यरहमुकल्लाह। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो छींक थी उस छींक को अल्लाह ने अपनी कुदरत से चौथे आसमान पर महफूज रखा। वो आदम अलैहिस्सलाम की छींक बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में फूंकी गई, जिससे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को औलाद आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की छींक का असर है जो जनाब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए ज़हूर पजीर हुआ। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो असल है वो चौथे आसमान पर है। जब कोई चीज लौटती है तो अपने वापस अपने असल के मरकज में जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस गए तो चौथे आसमान पे, आसमानों की बोली में हुजूर ने फरमाया ना अहमदु फिस समाए व मुहम्मदुन फिद दुनिया, फरमाया जमीन की बोली में मुझे मोहम्मद कहा जाता है, आसमानों की बोली में मुझे अहमद कहा जाता है। अब वो तुबा अव्वल कहता है शहीदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसम, मैं गवाही देता हूं कि अहमद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जो अल्लाह रूहों को पैदा करने वाला है। वलो मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्ना हम, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी जिंदगी दे दी कि मेरी जिंदगी में मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मैं उनके लिए वजीर बनूंगा और उनके चचा के बेटा की तरह उनका साथ दूंगा। जरा तवज्जो फरमाइए, उनके चचा के बेटा की तरह। ये सरकार की तारीफ करते हुए ये चचा का बेटा कहां से आ गया? इसका मतलब है आसमानी किताबें कहती थी कोई चचा भी होगा जो हुजूर का साथ देगा और उसका कोई बेटा भी होगा जो रसूलुल्लाह का साथ देगा। मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, फरमाया मेरे मोहम्मद अरबी के जो साथी हैं इनका जिक्र तौरात में भी पाया जाता है और इंजील में भी पाया जाता है। अब ये देखिए मसलुहुम फित तौरात, इसी आयत को सहारा बनाकर इमाम ज़ुरक़ानी ने एक बात लिखी है कि जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, कई दिन लग गए, 17 दिन लग गए, खैबर फतह नहीं हो रहा था। आखिर लोगों ने कहा कि सरकार को मशवरा दिया गया कि वापस जाते हैं, ताज़ा दम होकर फिर तैयारी करके आएंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, खुदा का नबी जब जंगी लिबास पहन लेता है तो फिर नतीजा निकले बगैर लिबास उतारता नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, बुखारी में यह हदीस मौजूद है, कल झंडा जरूर उसको दूंगा। क्या करूंगा? ये सही बुखारी की हदीस, जरा तवज्जो फरमाइए, फिर एक बहुत आम बात मैं अर्ज करता हूं। लऊतियन्ना राया, कल जरूर झंडा उसको दूंगा। रजुलन, ऐसा मर्द, यफ्तहिल्लाहु अला यदे, अल्लाह उसके हाथ पर फतह देगा, फतह अल्लाह देगा, दस्ते हैदर कर्रार पे देगा, फतह अल्लाह देगा। जरा तवज्जो फरमाइए, जरा तवज्जो फरमाइए, इसमें हुजूर ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। आप पढ़िए बुखारी,
कि इंशाअल्लाह मैं कल जरूर झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह दे, इंशाअल्लाह नहीं। बद्र के मौका पर फरमाया आजा मसरा फला, आजा मसरा फला, जंग के मैदान का मुआयना करते हुए फरमाया कल अबू जहल की लाश यहाँ से मिलेगी, उतबा की यहाँ होगी, शेबा की यहाँ होगी। सहाबा फरमाते हैं जहाँ सरकार ने छड़ी से निशान लगाया दूसरे दिन उसी जगह उसी काफिर की लाश मौजूद, उसमें भी इंशाअल्लाह नहीं है, उसमें भी। अब ये बात समझने के लिए फिर रूमी को पढ़ना पड़ता है। हजरत रूमी ने ये बात की है, फरमाया आम हुक्म तो कुरान में ये है वला तक़ूलन्ना लिशैइन, जो बात ज़हनों के अंदर एक आयत घूमी है मैं उसका अर्ज कर रहा हूँ। किसी शय के बारे में ये ना कहो कि कल मैं ये करूंगा जब तक इंशाअल्लाह ना कहो। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भी कहा करो। लेकिन आप देखें कुरान का हुक्म है लेकिन सरकार ने इंशाअल्लाह नहीं, या इंशाअल्लाह ये कोई कह सकता है कि आयत आज की है या बाद की, बिल्कुल आखिरी वक्त है सरकार का, आखिरी दिन। सही हदीस में खातून जन्नत आकर अर्ज करती हैं आपका क्या हाल है, आखिरी दिन सरकार ने फरमाया लैसा अला अबी कल करबो बादल यौम, बेटी आज तेरे अब्बा की सारी तकलीफें खत्म होने वाली। अब सरकार खबर दे रहे हैं कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, इंशाअल्लाह नहीं है। कोई कह सकता है ना कि उस आयत के बाद, ये बिल्कुल आखिर की बात है, आयत पहले उतरी, आखिरी मौका है। सरकार ने फरमाया वला तब आपने फरमाया लैसा अला अबी कल कर। सैयदा पाक पूछती हैं कैसी तबीयत है, फरमाया कोई तकलीफ नहीं रहेगी आज, ये बता दिया। सैयदा ये सुनकर रो भी। रूमी कहते हैं कि आप ये कितनी हदीसें हैं, ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम है ना। रूमी ने ऊपर से बात उठाई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली कहता है तख्त लाने के लिए कौन सी आयत है, अना आती का बही कब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं आपकी खिदमत में तख्त हाजिर कर दूंगा आपकी पलक झपकने से पहले, इंशाअल्लाह नहीं है। रूमी फरमाते हैं ये तुम्हें इसलिए समझ नहीं आती ना, इसलिए कि तुम उस मकाम को नहीं समझे जहां दरख्त से अल्लाह बोलता है इन्नी अनल्लाह। फरमाया जिस तरह दरख्त से अल्लाह बोला इन्नी अनल्लाह, इस तरह बंदे से कभी अल्लाह बोलता है, नबी हो या वली हो, कोई ऐसा वक्त उस पे आता है जुबान उसकी होती है उससे अल्लाह बोल रहा होता है। जब अल्लाह खुद बोल रहा हो तो इंशाअल्लाह कौन है, जब अल्लाह खुद उसकी जुबान से बोल रहा हो उस मकाम पे फिर इंशाअल्लाह नहीं होता, इसलिए कि बंदे की जुबान से अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा होता है, फिर वो इंशाअल्लाह कैसे, अल्लाह तो इंशाअल्लाह नहीं कहता। ये हजरत रूमी ने ये बात मसनवी के अंदर की है। इसलिए सूफिया को पढ़े बगैर याद रखें जो दीन का खुलासा है ना वो तसव्वुफ है, और तौहीद को सूफिया के अलावा कोई हकीकत में नहीं समझ सका। ये तफसीर मजरी में ये बात लिखी हुई है। मैं एक बार लाहौर में एक उर्स पे गया, वहाँ एक बुजुर्ग थे, शाहजी वो नाराज हो गए, उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मेरे जहन में भी नहीं था, और मेरी अल्लाह का करम है मेरे जहन में कभी भी बात करते हुए ये नहीं होता कि मैं फलां पे चोट मार रहा हूँ, कभी मेरी अल्लाह का शुक्र है मेरी रिकॉर्ड है कि मैं किसी पे चोट नहीं मारता कि बंदा बैठा हुआ उस पे चोट मारी। उन्होंने समझा हम पे चोट लग, उनके साथ बॉडी गार्ड थे तो वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की तस्बीह पढ़ रहे। बातों बातों में मैंने ऐसे बात कर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जा रहे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा मैं कुछ मदद करूं, तो फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी, मेरे लिए अल्लाह काफी है। या फरमाया कि जब मैं कह रहा हूं अल्लाह काफी है फिर जिब्रील का सहारा लूं, फिर इसका मतलब है कि वो कमाल दर्जे का हस्बी अल्लाह नहीं पढ़ा। अगर दरमियान में जिब्रील की मदद भी ले लूं फिर हस्बी अल्लाह, तो मैंने कहा जो लोग बॉडीगार्ड रखते हैं और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील भी पढ़ते हैं, इसका मतलब है वो उस ज़ौक़ के साथ नहीं पढ़ते जो जनाब खलील ने पढ़ा। वो नाराज हो गए। लाहौर में शाहदरा में उसके बाद उन बुजुर्गों ने उन्होंने समझा कि मेरे ऊपर चोट लग गई,
वो तो समझ, हालांकि मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की। अल्लाह ताला हमें उस ज़ौक़ के साथ तिलावत की तौफीक अता फरमाए। ये ज़ौक़ की बात और होती है, ये सूफिया इस बात को, चूंकि उनका ख्याल दुरुस्त होता है, याद रखें, जिसका ख्याल दुरुस्त हो जाए उसका हाल दुरुस्त हो जाता है। हज़रत सैयदना पीर मेरा लिखा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात की, फरमाया कि एक आम बंदा जो सरकार का खून नहीं है, बीबी पाक का खून नहीं है, वो एक बड़े अरसे तक एक मेहनत करे, अल्लाह उसको एक रुतबा मकाम देता है। फरमाया जो खून रसूल हो वो थोड़ी सी मेहनत करे, अल्लाह उसको ज्यादा दर्जा अता फरमाता है। इसलिए कि उसकी मेहनत का दखल नहीं होता, उसको जो रुतबा मिला है वो हुजूर के खून की तासीर से। फरमाया कि जब वली या कोई बंदा जब नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ता है, अगर ये बात ज़हन में ना हो ना कि मैं कितनी भी इबादत करूं मैं खून रसूल को नहीं पहुंच सकता, फरमाया जब तक ज़हन में ये बात ना हो वो दुरूद को उस ज़ौक़ के साथ नहीं पा सकता, उसको वो ज़ौक़ नहीं मिलता। जब उसके ज़हन में ये हो कि मैं उन पे दुरूद पढ़ रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, जब ज़हन में, दिल में, दिमाग में ये ख्याल हो कि मैं ये जिन पे दुरूद पढ़ रहा हूँ, मैं जितनी भी इबादत करूँ मैं उन पे नहीं पहुँच सकता, वो अपने घर में भी बैठे हैं और अल्लाह के बंदे उन पर दुरूद पढ़ रहे हैं। फरमाया जब तक ये ज़ौक़ हासिल न हो तो दुरूद की वो लज्जत और चाशनी नहीं मिलती। ये लज्जत और चाशनी और सुरूर की बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप हकीमुल उम्मत हैं? फरमाया हकीमुल उम्मत ऐसे बना हूं कि मैंने 1 करोड़ मर्तबा तस्बीह पे गिन के हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ा। अब यहाँ भी कोई बंदा उठ दुरूद शरीफ पढ़े, जरूरी नहीं अल्लामा इकबाल बने। इकबाल से पूछा गया कि दुरूद शरीफ तो लोग और भी ज्यादा पढ़ते हैं। इकबाल ने जो बात की है मसनवी में, क्यों बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद। पर मैं जब दुरूद शरीफ पढ़ने की तैयारी करता हूँ ना, पहले अपने आप को सोचता हूँ मैं कितना नीचे हूँ, और फिर जिस पे दुरूद पढ़ रहा हूँ वो कितना ऊंचा। पर मैं चू बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद, अज खजालत आब मी गर्दत वजूद। फरमाया फिर मैं शर्म से डूब के पानी हो जाता हूँ, फिर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, फिर वो जो लज्जत मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती। पहले ये सोचता हूँ मैं कितना छोटा हूँ, वो कितने ऊंचे हैं, मुझे अपनी पस्ती की फिक्र है, मुझे अपनी पस्ती की फिक्र है, और तेरी बुलंदी तेरी रिफतों का ख्याल है। मुझे अपनी पस्ती की फिक्र है, तेरी रिफतों का ख्याल है, मगर अपने दिल का मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक है वैसा। लेकिन ये इकबाल का शेर नहीं है, ये वैसे मैंने पढ़ दिया है, इसको कोई इकबाल का नाम मंसूब न करे। तो अल्लाह ताला में वो ज़ौक़ अता फरमा दे, अल्लाह में ख्याल की दुरुस्तगी अता फरमा दे। जब ख्याल दुरुस्त हो जाएंगे तो अहवाल दुरुस्त हो जाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग। तमाम अहबाब खड़े हो जाए, सलाम का एक शेर पढ़ा जाएगा। जो संगी एक शेर पढ़े, एक शेर। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम, या हबीब अल्लाह हवाओं को सलाम, और गुम्बदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। तमाम आप तशरीफ रखें। किबला शेख जी दुआ फरमाएंगे। जितने अब आप तशरीफ़ लाए सबका मैं बेहद मशकूर हूँ। अब आपने अपनी मसरूफियात में से कोटा से तशरीफ़ लाए, पिंड मलका में मरतरार से तशरीफ़ लाए, रवात के उलमा तशरीफ़ लाए, मशाइख सादात तशरीफ़ लाए, रावलपिंडी से लोग तशरीफ़ लाए, अहमदाबाद से किबला शेख जी तशरीफ़ लाए गए। और
जितने भी जहाँ जहाँ से भी आए गए सरकार के जिक्र की खातिर आए गए, किबला शाह जी, अजमत शाह जी से लेकर हर शख्स का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम सबको सेहतमंदी वाली जिंदगी अता फरमाए। किबला शाह जी सब के लिए दुआ फरमाएंगे। जो अब आप यहाँ पर आए, जिन्होंने दुआ के लिए कहा, जिन्होंने महफिल के लिए तमाम किया, लंगर में हिस्सा शामिल किया, अल्लाह ताला जमी पर अपने रहमत और फजल का दरवाजा। किबला शाह जी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिलुक़त। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिलुक़त व तनफरजु बिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिउम्मति सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मत सय्यिदिना मुहम्मद बिहक़्क़ि सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लिमना मिन आफ़ाति दुनिया व फ़ितनिहा बिहक़्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मर्राहत लिक़ुलूबिना व अबदानिना या ख़फ़िय्यल लुत्फ़ अदरिकना बिलुत्फ़िकल ख़फ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अजर लुत्फ़कल ख़फ़िय्या फ़ी अमरी व उमूरि साइरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब के घरों में खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा, आसमानी ज़मीनी आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा, आने वाली मुसीबतों को टाल दे, आई हुई मुसीबतों को टाल दे। या अल्लाह हुज़ूर की सारी उम्मत पर फज़ल व करम फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की नुसरत फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़र्रिक़ जमअहुम वशत्तित शमलहुम वख़र्रिब बुनियानहुम वमज़्ज़िक़ दियारहुम बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन स्वाद व बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन काफ़। या अल्लाह आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, अफ़वाज को मिली गैरत अता फरमा, मुत्तहिद फरमा, दुश्मनों की चालों और साजिशों को समझने की और उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के दुश्मनों की साजिशें उन पर अपने लुत्फ़े खफ़ी से लौटा दे। या अल्लाह उनके शर से उम्मत को निजात अता फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह जितने हम हाजिर हैं, हम सब के औलाद, जान, माल, इज्जत, आबरू सब की या अल्लाह अपने करम से हिफाजत फरमा। ये सब तेरी कुदरत में है, तेरे कब्ज़ा कुदरत में है। या अल्लाह हम सबको आफियत अता फरमा। हम तेरे इम्तिहानों के काबिल नहीं है, सजाओं के काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इम्तिहान नहीं दे सकते। अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत गालिब फरमा, हजूर के अहले बैत अतहार के अदब की तौफीक अता फरमा, हजूर के सहाबा इकराम के अदब की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा होने से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा होने से महफूज फरमा। या अल्लाह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मियाद। या अल्लाह इस महफ़िल पाक का हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम आले बैत अतार पंजतन पाक के अरवाह को पेश करते कबूल फरमा। सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहरात, मुहाजिरीन व अंसार, अइम्मा आले बैत, शुहदाए करबला, अइम्मा फ़िक़्ह, गौस पाक महबूब सुब्हानी, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, सैयदना बाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, तमाम सलासल के औलिया इकराम की रूह को हदिया पेश करते कबूल फरमा। हम सब के आबा व अजदाद, नदियाल, ननियाल, असातिज़ा, मशाइख सबको इस अरवा में या अल्लाह इस हदिये में शामिल फरमा दे। या अल्लाह इस मस्जिद की आबाद करने वाले, जगह देने वाले, इसमें नमाजें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तावन करने वाले जितने दुनिया से चले गए, और या अल्लाह करीब के इलाकों के अंदर जितने औलिया इकराम मदफून हैं, साहिब मनसब
या दीगर सालिहीन मदफून है, सबकी रूहों को ये हदिया पेश करके उनकी तवज्जुआत हमें नसीब फरमा, उनकी दुआएं हमेशा में अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे लिए तमाम कामों में आसानियां पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा अल्तुफ बिना फी तहसीर कुल्ल असीर फइन्ना तहसीर कुल्ल असीर अलैका यसीर नसअलुका अल-युस्रा वल मुआफाता फी दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह हम सबको इल्म नाफी अता फरमा, बरकत वाला रिज़्क अता फरमा। या अल्लाह हमारे सारे रुके कामों को अपने फजल से या अल्लाह आसानियां अता फरमा, रुके कामों में रुकावटें दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोजगार उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अतैता, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अतैता, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अतैता। या अल्लाह हम सबको तेरे करम से बईद नहीं, तेरे पाक नामों का वास्ता, या ज़ल जलाल वल इकराम, या बदीअल अजाइब बिल खैर, जितने हाज़रीन हैं हम सबको बेदारी में और ख्वाब में हरमैन की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह अपने करम से हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह इतनी महफिल में सादात इकराम है, उलमाए इकराम है, नेक लोग हैं, सूफिया हैं, छोटे बच्चे हैं, इतने तेरे महबूब के मानने वाले हैं। या अल्लाह इनमें से जिसकी अदा तुझे ज्यादा पसंद है उसकी आमीन के सदके हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उलमाए इकराम का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह सबको मुत्तहिद फरमा दे, दिलों के खलफशार को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों में अपनी उल्फत पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना वास्लिह ज़ाता बैनना वहदिना सुबुल सलाम। या सुब्हान मन अल्लफ़ बैन सल्ज वन नार, सुब्हान मन अल्लफ़ बैन सल्ज वन नार, सुब्हान मन अल्लफ़ बैन सल्ज वन नार। अल्लिफ बैना कुलूबिना वास्लिह ज़ाता बैनना व अखरिजना वहदिना सुबुल सलाम व अखरिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन जौरिल जाहिरीन व कैदिल हासिदीन व बग़यिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शि'ता बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।